बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। जब भी हम इम्तिहान की तैयारी करवाते हैं तो अक्सर ये तरतीब रहती है कि 15 दिन पहले 10 दिन पहले हम बच्चों के असबाक बंद करा के मंजिल की तरफ तवज्जो देते हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए। बस औक़ात ये देखा गया है किसी किसी जगह पर कि बच्चों का सबक बंद नहीं किया जाता, और वो उनकी वजह ये होती है कि इन बच्चों के जो है वक़्त ज़ाया हो रहा है। तो अगर हम इसको देखें कि वक़्त ज़ाया हो रहा है, लेकिन हम इस बात की तरफ नहीं देखते कि इस बच्चे के पारे 15 से 20 हो गए हैं, अगर हमने इम्तिहान के लिए सबक बंद नहीं किया तो इसके पारे जो है कमज़ोर रह जाएंगे। तो यहाँ ये बात देखने में आई है, फ़ायदा भी इसी में है कि हम बच्चों का सबक बंद करा दें। दूसरी बात यह है कि अब जब भी हमारे पास कुछ दिन बच जाते हैं, हफ़्ता 10 दिन या इससे कम दिन बच जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब हमने बच्चों को किस तरीके पर तैयारी करवानी है। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने मुझसे सवाल भी किया था कि 4 से 5 दिन बच गए हैं, अब मैं बच्चों की किस तरीके से तैयारी करवाऊँ। तो उसके लिए आप ऐसी तरतीब बना लें कि अगर आपके पास 7 दिन बचे हुए हैं, इन 7 दिनों में से जो आखिरी दिन है इम्तिहान से पहला दिन, उसको आप निकाल लें। ये जो 6 दिन हैं, इन 6 दिन को आप ले लें। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने पढ़े हैं 18 पारे। अब तो अगर ये बच्चा रोज़ाना के एतबार से 3 पारे सुनाता है, 6 या 18, तो इसकी मंजिल ये 6 दिन में निकल जाएगी। और इससे जो कम वाले हैं उनकी तो जो है इससे कम मंजिल सुनाते हुए भी उनकी मंजिल पूरी हो जाएगी। और अगर इससे ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने पढ़े हैं 24 पारे, तो रोज़ाना उस पर फिर 4 पारे आएंगे, तो आप 4 पारे बल्ले ना लगाएं, क्योंकि सुनाते हुए फिर सुनते हुए टाइम काफ़ी हो जाएगा। उसकी आप ऐसी तरतीब रखें कि उसकी भी 3 पारे मंजिल लगा दें, और साथ में 1 पारा उसको आप दोहराई का दे दें कि ये 3 पारे आपसे सुने जाएंगे, और ये जो 1 पारा है इससे इस पारे में आपसे जो है जायज़ा लिया जाएगा। 2 भी सवाल कर सकते हैं, 3 भी सवाल कर सकते हैं। तो इस तौर पर आप अपने बच्चों की तरतीब बनाएं आखिर दिनों के एतबार से। इसमें फ़ायदा ये होगा कि पूरी मंजिल 5 से 6 दिनों में निकल जाएगी। और हाँ, जिसने कम पारे पढ़े हैं, 7, 8 पारे, 10 पारे पढ़े हैं, तो उनकी आप मंजिल 2 मरतबा भी निकलवा सकते हैं। इसी तरीके से आप उनके पारों को इन दिनों पर तकसीम करके। अच्छा, अब ये है कि ठीक है, ये तो आपने मंजिल की जोड़ी तरतीब बना दी है। अब आने वाले दिन ये बच्चे मंजिल सुनाएंगे, और जो दोहराई का पारा है, मंजिल भी सुना ली, दोहराई का पारा लाजमी बात है पिछले दिन उन्होंने दोहरा लिया था। अब रोज़ाना के एतबार से आपने इन बच्चों का जायज़ा भी लेना है। जायज़े के बग़ैर आप आखिरी दिन में काम बिल्कुल ना करें। अगर आपने सिर्फ़ तवज्जो दी है मंजिल सुनाने पर, जायज़े पर नहीं है, तो बच्चे कल को मुम्तहिन के सामने जाकर घबराएंगे। लेकिन अगर आप उससे पूरा पारा सुने, उसमें गलती भी नहीं आएगी, तो हमारी ये गलती रह जाती है कि हम बच्चों से जायज़े नहीं दिलवाते हैं। ये तरतीब भी है, ख़ुद भी जायज़े ले सकते हैं। आपका दूसरा साथी है कारी, आप उससे जो है बात कर लें कि आप अपने बच्चों को मेरे पास भेजा करें, मेरे बच्चे आपके पास आएंगे, जायज़ा देंगे, जिससे जो है काम चलता रहेगा। तो इस तरतीब से आपने बच्चों की मंजिल सुननी है, जायज़ा लेना है। अब आती है बात आखिरी दिन की कि आखिरी दिन में हमने क्या करना है। उसमें भी जो है काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि क्या करें। तो आखिर पूरा दिन आप बच्चों को दोहराई के लिए दे दें। आप 1.5 दिन भी दे सकते हैं, 2 दिन भी दे सकते हैं, पारों को देखकर। अगर एक बच्चे ने मिसाल के तौर पर पढ़े हैं 25 पारे, तो वो एक दिन में नहीं दोहराए जा सकते। और अगर दोहराए वो बच्चा इन पारों को दोहराएगा तो वो उसकी रफ़्तार तेज़ हो जाएगी और ज़बान उसकी ख़राब हो जाएगी, तो आप उसको 2 दिन दे सकते हैं। 2 दिन की तरतीब इस तौर पर बनाएं कि आप फजर से उसको टाइम दे दें कि 11 बजे तक, 12 बजे तक आपने इतने इतने पारे दोहराने हैं, टाइम नोट करके कि बच्चा इस टाइम में कितने पारे दोहरा सकता है। आप उससे ख़ुद मशवरा करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, दोहरा ली। अब 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले आप उससे इन पारों में जायज़ा ले लें। इन पारों का जायज़ा हो गया, अब अगले पारे आप इनको दे दें। फिर मगरिब में या किसी टाइम में आप अपने लिए टाइम मुख्तस कर दें, उन पारों का जायज़ा ले लें। इस तरीके से फिर अगले दिन, तो आखिर दिन को आप दोहराई के लिए बचाएँ। इसमें काफ़ी फ़ायदा है, पूरे पारों पर नज़र हो जाती है। तो इस तौर पर जो है आप आखिरी दिनों में बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको
इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बच्चों का सुनाने के एतबार से भी उनका मजबूत हो जाएगा, जायज़े के एतबार से भी मजबूत हो जाएंगे। इंशाअल्लाह कल को जब ये इम्तिहान देंगे उसमें उम्मीद की जा सकती है इंशाअल्लाह कि ये बच्चे अच्छे नंबरों से पास होंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।